Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Okay, in the previous lecture we studied about the atmospheric temperature profile, and today's lecture we will study about the atmospheric pressure profile. Okay, so let's start. In this topic we will study mostly about the topics of about the pressure. First one is air density, second one is air pressure, and the third one is sea level pressure. Okay, so a question is, a baseball travel further in higher altitude air than they do in lower altitude air. यानी कि जो बेसबॉल होता है वो हायर एल्टीट्यूड में उसका जो ट्रेवल होता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर लोअर एल्टीट्यूड में अगर वो ट्रेवल करेगा तो उसका स्पीड कम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर जानने के लिए हम ये पूरा पढ़ेंगे कि एयर की जो डेंसिटी, प्रेशर और सी लेवल पर उसका जो प्रेशर होता है वो किस तरह हाइट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो इससे हमें इस क्वेश्चन का आंसर उसमें मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, फर्स्ट हमने ये जानना है कि असल में एयर प्रेशर होता क्या है। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ओवर एन एरिया ऑफ सरफेस, इट इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है तो उस पर जो उसके ऊपर जो एयर होगी, गैसेस मौजूद होंगी, उसका जितना उस पर प्रेशर अप्लाई होगा तो उसका एज ए होल हम कहेंगे एयर प्रेशर। अच्छा, अब जो एयर प्रेशर को हम मेजर करते हैं तो इसकी वैल्यू मोस्टली क्या आती है? तो ऑन एवरेज जो है 14.7 पॉन्ड्स पर स्क्वायर इंच जो है इसकी वैल्यू है सी लेवल पे। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितने सारे गैसेस होते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट हम ले ले तो उस पर जो एयर प्रेशर होगा वो इतना होगा। अच्छा, अगर ग्राफिकली हम इसको शो करना चाहें तो ग्राफ को रीड करने से हमें पता चलेगा कि नीचे अच्छा दो कलर से ग्राफ जो है शो किए गए हैं। रेड कलर से जो शो किया गया है दैट इज़ फॉर एयर प्रेशर, एंड फॉर ब्लू कलर दैट इज़ फॉर एयर डेंसिटी। यानी कि जो एयर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एयर डेंसिटी के। जितना जो है एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना एयर का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अच्छा, अब इसका जो है इस एयर प्रेशर का और एयर डेंसिटी का, अच्छा एयर डेंसिटी क्या होती है? एयर डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन स्पेस। यानी कि अगर स्पेसिफाई करके अगर हमने एक चीज़ का यूनिट एरिया में उसका एयर प्रेशर मालूम करना है तो वो उसकी जो है एयर डेंसिटी कहलाएगी। अच्छा, अब इस एयर डेंसिटी और एयर प्रेशर का जो है एल्टीट्यूड के पर क्या इफ़ेक्ट होगा? अच्छा, तो ग्राफ को अगर हम देखें तो इनिशियली जो है उसमें इंक्रीज आ रहा है, यानी कि जितना उसकी हाइट जो है सॉरी डिक्रीज आ रहा है, यानी कि जितना उसका जो हाइट है इंक्रीज हो रहा है तो एयर डेंसिटी और एयर प्रेशर जो है दोनों जो है डिक्रीज हो रहा है। अब ये डिक्रीज किस ऑर्डर में आता है? यानी कि सडन डिक्रीज आता है या विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इसमें शॉर्ट जो है इंक्रीज आता डिक्रीज आता है। अच्छा, अगर इस ग्राफ को हम देखें तो जो प्रेशर और एल्टीट्यूड का ग्राफ इसमें शो किया गया है। अच्छा okay, this graph show that climbing of a person at a height of 5.5 kilometers, so its air pressure will become one half of the atmospheric molecules। यानी कि अगर एक पर्सन जो है 5.5 किलोमीटर तक वो क्लाइंबिंग कर ले तो 5.5 किलोमीटर तक क्लाइंबिंग करने के बाद उस पर जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर होगा वो उसकी अमाउंट जो है इनिशियल से हाफ हो जाएगी। यानी कि 50% मॉलिक्यूल जो है वो उसका एयर प्रेशर कम हो जाएगा। फिर अगर वही जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाए, यानी कि 15 किलोमीटर तक या 16-17 किलोमीटर तक वो हाइट तक वो क्लाइंबिंग कर ले तो उस केस में क्या होगा कि 90% जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो है
उसके नीचे होगी, यानी कि उसका जो प्रेशर होगा फिर वो नहीं होगा, यानी ओनली 10% एयर प्रेशर उस बॉडी पर, उस पर्सन पर जो है मौजूद होगा। फिर इसी तरह अगर उसका हाइट और भी इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि 33 किलोमीटर तक वो क्लाइंबिंग कर ले, तो उस केस में 99% जो एयर प्रेशर होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ओनली 1% जो एयर प्रेशर होगा उस पर अप्लाई होगा। अच्छा, देन 47 किलोमीटर तक अगर हम इस ग्राफ में देखें तो जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, तो उस केस में जो उस पर्सन पर जो एयर प्रेशर होगा वो ओनली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी कि 99%, 99.9% जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। अब ये क्यों होता है? तो यहाँ पे भी वही आंसर है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस होती है, वो अर्थ के ऊपर जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस के फॉर्म में मौजूद होती है, यानी कि उसके साथ फिक्स्ड फॉर्म में मौजूद होती है। लेकिन जितना जो है हाइट इंक्रीज होता जाता है तो फिर ये एयर प्रेशर जो है डिक्रीज होता जाता है। अच्छा, देन के टॉप पर अब अगर हम इस तरह ले लें कि अगर एक बॉडी है तो हाइट के इंक्रीज होने से उस पर क्या इफेक्ट आएगा, तो इसमें ग्राफिक डायग्राम में आपको जो है क्लियरली शो किया गया है कि टॉप पर जो है उसका जो एवरेज एयर प्रेशर होता है वो 14.7 होता है। अच्छा, देन इसकी जो है डिफरेंट केसेस हो सकती है, यानी इसी प्रेशर का विंड के साथ या टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। तो इसकी जो है दो केस पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्या होगा कि टेक मोर आउट देन देन पुट इन, सो इन दैट केस डिक्रीज प्रेशर जिसमें जो है एल से इसको शो किया गया है। इसका मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसा रीजन जिसमें जो एंट्री हो एयर की, एयर यानी कि जो एयर की गैसेस हैं वो उसमें कम एंटर हो और ज़्यादा जो है उससे एवोपरेट हो, यानी उससे एग्जिट हो। जो इन एयर इन गैसेस हो वो कम हो, लेकिन जो आउट गैसेस हो वो ज़्यादा हो, तो उस केस में जो प्रेशर होगा एयर प्रेशर वो डिक्रीज होगा। लेकिन दूसरे केस में जहाँ पे एच लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो एरिया जहाँ पर जो इन गैसेस हो वो ज़्यादा हो और जो आउट गैसेस हो वो कम हो, तो इस एरिया में जो है जो एयर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। अच्छा, अब इस एयर प्रेशर का जो है टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा, तो ये डिपेंड करता है उसके बॉडी के टेम्परेचर पे। तो जितना कोल्ड उसका टेम्परेचर होगा, यानी कि अगर उसका टेम्परेचर कम होगा तो उस केस में जो उसका प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है फिक्स फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। लेकिन जो अगर इसका हम फॉर एग्जांपल लिक्विड ले लें, तो अगर उस लिक्विड का हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो कम हो जाएगी, तो इस वजह से उसका जो प्रेशर होगा वो फिर डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, तो इसी बात को जो है रिलेट किया गया है एटमॉस्फेयर में, यानी कि एटमॉस्फेयर में जब वाटर के मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा हो और वो एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाए, तो फिर कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होगा, प्रिसिपिटेशन बनेगी, यानी कि क्लाउड्स बनेंगे और वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कम होगा। अच्छा, देन फिर यही गैसेस जब इसका टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो फिर उसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, तो फिर यही जो गैसेस होती है वो एवापोराइज हो जाती है। और देन जब इसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर ये कंडेंस होके वापस जो है लिक्विड फॉर्म में या क्लाउड्स के फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स जो है कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा कि एयर का जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि डिफरेंट
टेम्परेचर पे, डिफरेंट एरियाज पे जो है ये वेरी करता है। अब इस प्रेशर का जो है, प्रेशर के चेंज होने से जो एटमॉस्फेयर है उस पर क्या इफेक्ट होता है, फिर उस एटमॉस्फेयर का जो है वेदर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि क्लाइमेट के चेंज होने में इसका क्या रोल है। अच्छा, दो जो अर्थ का आप लोगों ने उसका पूरा पढ़ा होगा कि अर्थ पर जो सन की रेस फॉल होती है, तो जो ट्रॉपिक रीजन होते हैं और दूसरा जो पोलर रीजन है उस पर जो अर्थ की सन की रेस पहुंचती है, वो उसकी एनर्जी जो है डिफरेंट होती है। और ऐसी जो रेडिएशन की वजह से जो है दोनों का टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि पोलर रीजन पर मोस्टली जो है टेम्परेचर कम होता है और दूसरा जो ट्रॉपिक्स रीजन होते हैं उस पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से ट्रॉपिक्स रीजन जो है वार्मर होते हैं और जो पोलर रीजन होते हैं वो कोल्डर होता है। अच्छा, अब इसका टेम्परेचर यानी कि दोनों पर सन की जो रेज होती है वो डिफरेंट होती है, तो इसी वजह से दोनों का जो टेम्परेचर होता है वो एक दूसरे से चेंज होता है। अच्छा, दोनों रीजन्स का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है इस वजह से जो इनका एटमॉस्फेयर होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है, उसका जो टेम्परेचर होता है, एयर प्रेशर होता है, वो भी चेंज होता है। तो जो एयर प्रेशर है उसके चेंज होने की वजह से क्या होता है कि इनकी जो एयर होती है वो एक दूसरे के साथ यानी मोशन में रहती है। उनकी वेंट्स के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह तक ये पेड़ ट्रेवल करती है। तो इसी ट्रेवल की वजह से जो है वेदर जो है होता है वो थ्रू आउट द ईयर चेंज होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया का स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर नहीं होता, बल्कि टाइम टू टाइम पर उसमें जो है थ्रू आउट द ईयर उसमें चेंज आती है। वो यही जो है टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है। उस टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से जो है उसकी जो एटमॉस्फेयर होती है उसका टेम्परेचर चेंज होता है और उसी टेम्परेचर के चेंज होने से जो है उसका एयर प्रेशर चेंज होता है। अच्छा, अब किस तरह जो है एयर का जो डिफरेंट जो इसके विंड्स होते हैं उस चेंज होते हैं। तो जो अपर लेवल इसके जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स होते हैं, जिस तरह आपको डायग्राम में भी शो किया गया है। तो इसी तरह टू डिफरेंट टाइप्स की जो वेव्स होती है वो क्रिएट होती है। अब ये दोनों वेव्स जो होती है इसका साइड इसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है। तो यही इस डायरेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो विंड्स होती है वो एक जो एरिया होता है दूसरे एरिया में ट्रेवल करती है और इसी के मुताबिक जो है डिफरेंट सीजन और डिफरेंट क्लाइमेट जो है फिर चेंज होते हैं। अच्छा, इस डायग्राम में भी जो है इसको डिफरेंट कलर से इसको शो किया गया है कि किस तरह जो है विंड्स एक एरिया से जो है दूसरे एरिया में ट्रेवल करती है। अच्छा, ये तो था पूरा एयर प्रेशर का कि एयर प्रेशर किस तरह चेंज होता है हाइट के साथ पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे इसका जो है क्या चेंजेस इसमें आती है।